मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास अपने नवकांडीय महाकाव्य श्री सीताराम चरित्र दर्पण के पृष्ठ संख्या 82 से भक्ति रंग का प्रभाव शीर्षक से मैं आपके सामने कथा सुना रहा हूं। प्रहलाद हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार करके प्रहलाद का सर सहला रहे हैं। तब प्रहलाद आए सिर नाया, हाथ जोड़ कर विनय सुनाया। ओ प्रसन्न प्रभु गोद उठाए, सिर सहलाते गले लगाए। प्रहलाद जी को श्री नरसिंह भगवान ने अपने गोद में उठा करके उनके सिर को बड़े प्यार के साथ सहलाने लगे और कहे पुत्र तुम दुख बहु पाया, असुर राज ने तुम्हें सताया। बेटा कह कर सदन पुकारा, सदा अनादर किया तुम्हारा। तुम्हारा पिता हिरण्यकश्यप ने तुम्हें पुत्र कह कर के पुकारा, प्यार किया, लेकिन वह तुम्हें बराबर कष्ट देता ही रहा। बेटा कहकर सदन पुकारा, सदा अनादर किया तुम्हारा। यद्यपि तुमने मार्ग बताया, परिचय माया का बतलाया, यद्यपि तुमने माया का परिचय बतला करके इस नश्वर शरीर को बतलाया कि भगवान का भक्ति करो, राम का नाम गुणगान करो, लेकिन तुम्हारे पिता ने राम की शक्ति को पहचाना नहीं, राम का गान किया नहीं। वह उल्टे तुम्ही को मारने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, लेकिन जिसकी रक्षा मैं करना चाहता हूँ, जो हमारी भक्ति में रहता है, उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब तुम मात गर्भ में आया, जन्म पितामह को बिसराया। जब तुम्हारे पिता दूसरे बार तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए, उस समय तो तुम्हारी माता अकेली थी और इंद्र ने आकर तुम्हारे माता को घिसिया कर ले जा रहा था। तो रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा इंद्र से इसके गर्भ में एक भक्त बालक है, उसकी रक्षा भगवान करते हैं, इसको तुम नहीं मार सकते हो, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। जब तुम मातु गर्भ में आया, जन्म पिता माँ को बिसराया, चला दैत्य तप करने भारी, हुई विपदवश तब महतारी। नारद मुनि ने धर्म निभाया, तब माता की लाज बचाया। नारद जी ने इंद्र को समझाकर तुम्हारी माता की लाज बचाई। इसलिए रहा जन्म से शत्रु तुम्हारा पिता, जन्म से ही वह शत्रु हुआ, पूर्व कर्म तब दिया सहारा। नहीं पिता वध कर सका, किया हजार उपाय, उसने बहुत सारे उपाय किए। तुम्हारे सिर पर आरे चलवाए गए, सर्पों से बिच्छू लगवाए गए, विष पिलाया गया, गर्म कड़ाही में डलवाया गया, तेल खौलते हुए कड़ाही में तुम्हें जलाया गया, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सका। पहाड़ पर से तुम्हें गिराया गया, वहाँ भी तुम सकुशल निकल गए। काल कोठरी में रखा गया, वहाँ भी तुम सुरक्षित रखे गए। और अंत में होलिका भी तुम्हें गोद में लेकर के तुम्हें जलाने के विचार से आग में बैठी, लेकिन वह होलिका को ही जला दी चादर। वह तुम निर्विघ्न उत्पन्न है, नहीं पिता वध कर सका, किया हजार उपाय, कितनी विपत्ति से तुम बचे हो। जिसकी रक्षा मैं करूं, वह क्यों कर दुख पाए। मैं जिसकी रक्षा में रहता हूँ, उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। तुम भगवान का नाम लेते हुए जीवन यापन कर रहा था और वह तुम्हें अपना नाम गुणगान करने के लिए कह रहा था, इसलिए
वह मर गया। तुम अपनी का अब मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी कामना बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें वरदान देंगे। तुम अपनी कामना बताओ, मनमाना वर मुझसे पाओ, मुझसे मनमाना वरदान तुम मांगो। हाथ जोड़ तब बोला आगे, नहीं कामना मन में जागे। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर क्या कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी मन में किसी प्रकार की कामना नहीं उठनी चाहिए, यही आप वरदान दीजिए। अपनी भक्ति मुझे प्रभु दीजिए, आप अपनी केवल भक्ति मुझे दीजिए, वर मांगू मत आज्ञा कीजिए। लेन देन तो बनिया करता है, लेन देन बनियामन करता, सेवक साथी सेवा करता है। मैं सेवक निष्काम कहूँ, निज स्वामी निरपेक्ष बनाऊँ। नरसिंह ने तब समझाया, फिर आगे नरसिंह भगवान समझाते हुए कहे, सिंह ने तब समझाया, भक्ति रंग तब डूबी काया। भक्ति की रंग तुम पर पूर्ण रूप से जम गई, भक्ति रंग तब डूबी काया। अच्छा तो तुम एक कल्प ही राज चलाओ, मेरी भक्ति करो सीख लाओ। हृदय कामना मिटती जाए, तुम्हारे हृदय की कामनाएं अपने आप मिटती चली जाए। कभी न फूटे अंकुर पाए, कभी नहीं डरना तुम मन में, मुझे देखना जग कन कन में। धर्म नीति जग को बतलाना, मेरे लोक अंत में आना, अंत में मेरे लोक में आ जाना। बार बार वह चरण में लोटा शीस नवाए, आशीष दे प्रभु चल दिए, बालक मन सुख पाए। रामचंद्र इस कथन से लेता ज्ञान निकाल, जीवित कोई ना बचे, आ पहुँचे जब काल। भगवान के चरणों में प्रहलाद ने लौट करके कई बार लौटे और शीश नवाकर क्या कहा, तो भगवान आशीष दे करके चले गए। इस संसार में जो आता है उसको एक न एक दिन जाना एकदम निश्चित है या तय है, इसमें दो राय कभी नहीं है। हिरण्यकश्यप इतना बड़ा अत्याचार किया प्रहलाद के साथ, लेकिन प्रहलाद का वह बाल भी बांका नहीं कर पाया और अंत में नरसिंह भगवान ने उसे खंभे से प्रकट होकर के उसकी प्राण रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार देखने का प्रयास करेंगे। हम मिथिला के कवि हैं, ये हमारी रचना श्री सीता रामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य से मैंने आपको यह पाठ रूप में कथा